राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज हम राधा रानी यानी कि बरसाना और गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने जा रहे हैं। तो अगर आप बरसाना जाने की योजना बना रहे हैं और वृंदावन आकर बरसाना और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सुबह होते ही हम वृंदावन से बरसाना के लिए निकल गए थे। वृंदावन से बरसाना की डिस्टेंस 43 किलोमीटर है। ये है हमारी राधा रानी जी का मंदिर, जिसमें राधा कृष्ण जी लाडली लाल रूप में एक साथ पूजे जाते हैं। इस मंदिर में करीब 250 सीढ़ियाँ हैं। यह मंदिर पहाड़ियों की चोटी पे बना है। अब यहाँ रोपवे की भी सुविधा है। रोपवे से आप 7 मिनट में मंदिर में पहुँच सकते हैं। यह मंदिर भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पे फैला है। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर की स्थापना लगभग 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ ने की थी, जो कृष्ण भगवान के परपोते थे। आइए अब हम श्री जी का दर्शन करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। राधा रानी के भव्य दर्शन के बाद हम गिरिराज जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। बरसाना से गोवर्धन पर्वत की डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा हमने मुखारविंद जैतीपुरा से शुरू करी। यह गिरिराज गोवर्धन जी का मुखारविंद है। यहाँ पे दूध चढ़ाने का अत्यधिक महत्व है। यहाँ पर आपको देवीय शक्ति और ऊर्जा का एहसास होगा। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी नाथद्वारा मंदिर में संध्या आरती के बाद सायं दर्शन के लिए श्री गोवर्धन पर स्थित मुखारविंद मंदिर में प्रकट होते हैं। तो चलिए गिरिराज जी को प्रणाम करके हम अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलो गिरिराज भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली गोवर्धन पर्वत, यहीं पे कृष्ण जी ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पे उठाया था। यही वो गोवर्धन पर्वत है। 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। और ये है इंद्रमान भंग मंदिर। यहीं पे इंद्र ने कृष्ण जी से माफ़ी मांगी थी। यहाँ पर कुछ पल बैठने का भी महत्व है। यहाँ के पुजारी जी ने प्रसाद स्वरूप पगड़ी बांधी थी और प्रसाद दिया। यहाँ दर्शन करने के पश्चात हम लोग गोवर्धन पर्वत की तलहटी का दर्शन किए, जहाँ पे भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं संबंधित साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। गिरिराज भगवान की जय। कमल क्या है? ये सिंदूरी शिला है। जब राधा रानी महाराष्ट्र के लिए चंद्रसरोवर जा रही थी तो 16 श्रृंगार करने में एक श्रृंगार का भूल गई थी। अच्छा। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने उनसे कृष्ण भगवान ने बोला राधा रानी से कि वाणी की तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है तो तुम्हारा 16 श्रृंगार पूरा नहीं है। तो राधा रानी कह रही प्रभु मैं घर जाऊंगी तो काफ़ी समय हो जाएगा। तो प्रभु ने कहा कि तुम जिस शिला पे अपनी उंगली रगड़ोगे वहाँ सिंदूर निकलेगा। तो ये सिंदूरी शिला है। अच्छा। यहाँ सिंदूर निकलता है।
ये गोपेश्वर महादेव है। जब महाराष्ट्र के लिए शिव जी ने गोपी का रूप धारण किया था, वो यहीं पे धारण किया था। अच्छा। यहाँ से गोपेश्वर महादेव बनकर फिर वो राष्ट्र में गए, तो यहीं से उन्होंने महादेव ने अपना रूप धारण किया था। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कृष्ण भगवान माखन खाया करते थे और ये दूध की धारा के ही निशान है। गोवर्धन पर्वत पे सभी आए थे दर्शन करने। ये आराम से आ जाओ, कोई जल्दी नहीं। ये फिसलनी चला है, आराम से ये फिसलनी चला है। रहे थे तो उनका यहाँ से पाम रपट गया और यहीं पे खेला करते थे। ये उनकी उंगलियों के निशान है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखो उन्होंने ऐसे स्लापेस पहने हो तो यहीं पे उंगलियों के निशान है। और ये फिसलनी चला, ये राधा रानी का 16 श्रृंगार है। ये राधा रानी का 16 श्रृंगार है, इसमें सब है। अब ये तो बाप की बात है, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है। सही बात। राधा रानी। एक कान है ठाकुर जी का, जाए चराते चराते सो जाए। अच्छा। ये हथेली है ना नहीं बजेगी। यहाँ पर कामधेनु गाय की दूध धारा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसा कि वहाँ के लोगों ने हमें बताया था। बहुत ही चमत्कारिक अनुभूति हम लोगों को वहाँ पे हुई। ये इंद्र दवन मतलब स्वयं इंद्र थे। नाग दवन नाग देवता थे। देव दवन तीनों देव थे ठाकुर जी। इंद्र के प्रिय जो देव थे वो तीनों ये थे। इनको लेकर आया कृष्ण भगवान पे। गोवर्धन परिक्रमा बहुत लोग पैदल करते हैं और बहुत लोग समय भाव या स्वास्थ्य के कारण ई रिक्शा से भी परिक्रमा करते हैं। हम लोग के पास टाइम कम था तो ई रिक्शा से ही परिक्रमा प्रारंभ किया। अंदर जमीन में रखता हुआ जाएगा। अच्छा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। तो ये जिस दिन कलयुग समाप्त होगा, फिर ठाकुर जी हमारे गिरिराज जी पूरी तरह से अंदर जमीन में समा जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा। लगभग जो 4 युग होते हैं आपने सुना होगा, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जो सतयुग था वो सबसे पहला युग था, सबसे बड़ा युग। उसकी जो आयु थी वो 17,28,000 वर्ष की आयु का था। 17,28,000 वर्ष का था। ठीक है जी। और उसमें जैसे राजा मोरध्वज जैसे लोग, राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग थे। ऑटो वाले भैया राजस्थान के थे और उन्होंने हमें गोवर्धन पर्वत से संबंधित सभी स्थलों की जानकारी दी। 84 कोस बराबर 252 किलोमीटर। जो 84 कोस की परिक्रमा होती है वो 3 राज्य आते हैं उसमें, 3 राज्यों से होकर होती है। यूपी, राजस्थान और हरियाणा। अच्छा। तो यूपी का तो आता है 47 कोस, 13 कोस आता है हरियाणा। अच्छा। 13, 47, 60 और 24 कोस आता है अपना राजस्थान। अच्छा। राजस्थान में जहाँ से वो प्रवेश करती है, जहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है ना, मेरे गाँव से ही जाती है राजस्थान। अच्छा। बॉर्डर पे है हमारा गाँव, राजनीति राजस्थान बॉर्डर पे 84 कोस वाली परिक्रमा में आता है। अच्छा, बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर नहीं कोई भी, यहाँ पे मंदिर नहीं है। ये राजस्थान में एक जैसे स्वतंत्रता से पहले रियासत हुआ करती थी, राजा महाराजाओं के राज थे। तो वहाँ पे एक राजस्थान में एक ऐसी रियासत थी, भरतपुर रियासत। जो भरतपुर रियासत थी, वहाँ के जो राजा थे सूरजमल जी, तो वो ना तो मुगलों के अधीन थे ना अंग्रेजों के अधीन थे। वो स्वतंत्र राजा थे जिनको मुगल ना जीत पाए, ना अंग्रेज जीत पाए थे। वो ये उनकी समाधि स्थल है। अच्छा। यहाँ पे वो अंदर उनकी समाधि बनी है। जैसे 8 प्रिय मंदिर थे, उनमें से एक लौटू बाबा भी है। लौटू बाबा का शुद्ध नाम मधुमंगल जी है। अच्छा। जब अपने ब्रज को छोड़कर अंतिम समय में द्वारका गए थे, गुजरात गए थे, ये भी उनके साथ रहने की जिद कर रहे थे। बोले थे, कहना अपने को भी साथ ले चलो, हमारा
गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। ये आप उनको देखना, मैं वहाँ से लौटूंगा तब आपसे बोलूंगा, पूछूंगा कि यहाँ पे कौन कौन आया, किसने यहाँ पे किस राज्य की परिक्रमा की। तो ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे जैसे ऑटो वाले भैया ने हमें बताया कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय पुछरी का लोटा का जरूर दर्शन करें। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा हमने 3 घंटे में पूरी करी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।